ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी चली जाती है। अगर हम चाहेंगे तो स्पैम में जाकर मेल को रीड कर सकते हैं, लेकिन वो नोटिफिकेशन आपको स्क्रीन पे नहीं आएगी। तो स्पैम का मतलब यही हो गया कि ऐसी मेल जिनको हम नहीं चाहते हैं, जो ऐसी किसी कंपनी द्वारा जिसको हम नहीं चाहते हैं, या किसी कोई विज्ञापन वाला मैसेज होगा तो वो सब स्पैम में चला जाता है। तो स्पैम की बात की जाए तो मतलब सिर्फ यही है, बट एग्जाम में आपसे कई तरीके के ऑप्शन दे सकते हैं, तो जिस भी तरीके का ऑप्शन दिखेगा आप लगाइएगा। हमने दिया है 3-4 ऑप्शन आपके सामने ले लिए हैं, जैसे अनसॉलिसिटेड मेल, इसका भी मतलब ये होता है कि अनचाहा विज्ञापन। अनवांटेड मतलब अवांछित विज्ञापन। फिर हो गया अनचाहे व्यक्ति या कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया मैसेज। फिर एक होता है जंक ईमेल। जंक ईमेल भी ऐसी मेल जिसका कोई, जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदायक है, जो हमारे लिए लाभदायक नहीं है, वो क्या होंगे, जंक ईमेल। तो स्पैम के ये सारे हो सकते हैं वो ऑप्शन। अगर जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में दिखेगा आप सभी ऑप्शन को लगा सकते हैं। उसके बाद देखिए दिया हुआ है यूआरएल। यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यानी कि कभी देखो आप जब वेबसाइट डालते हैं, हम लोग जब इंटरनेट पे जाते हैं, वेब ब्राउजर ओपन करते हैं, और वेब ब्राउजर ओपन करने के बाद हमने डाला कि www.sarkariresult.com, तो इंटरनेट क्या करता है, जैसे ही हमने उसको डेटा दिया वो प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद हमें जो है, जो हमारी वेबसाइट थी उसमें प्रोटोकॉल और आईपी एड्रेस, फिर वेबसाइट और फिर डोमेन नेम, सभी का प्रयोग करके हमें एक एड्रेस दिखाता है। और यही जो एड्रेस होता है, जो वेबसाइट के एड्रेस को डिनोट करती है। एक वेबसाइट थी sarkariresult.com, प्रोसेस होने के बाद जब वो एड्रेस बन के हमारे सामने आई, यानी कि एड्रेस यानी कि कहाँ से लिया गया, तो जिस रिसोर्स से उसको लिया जा रहा है उसके एड्रेस को बताने के लिए जो वेबसाइट वो यूज होता है टर्म, उसी को कहते हैं यूआरएल। यानी कि वेबसाइट को लिए गए रिसोर्स से उसके एड्रेस को बताने के लिए जो टर्म प्रयोग किया जाता है उसको हम कहते हैं यूआरएल। यूआरएल का मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एग्जाम में आपसे बहुत होगा तो मैक्सिमम फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, बट फिर भी आपको समझना जरूरी है कि यूआरएल होता क्या है। तो एक बार फिर से समझिए कि जैसे ही हम वेबसाइट कंप्यूटर को डेटा कर देते हैं, वैसे कंप्यूटर उसको इंटरनेट पर प्रोसेस करने के बाद किसी न किसी रिसोर्स से प्राप्त करता है। तो उसके रिसोर्स को बताने के लिए जिस एड्रेस का प्रयोग किया जाता है वही हमारी क्या कहलाती है, यूआरएल। तो बात आगे चलते हैं। अब डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या होता है, जब आप वेबसाइट का प्रयोग करते हैं तो आपको लास्ट में दिखाई देता होगा कि वेबसाइट में लिखा है .com, कभी दिखाई देता है .org, .in, .nic, .edu। तो ये सब क्या है, इंटरनेट साइट की पहचान को बताता है कि इंटरनेट साइट की पहचान यानी कि जैसा आपका डोमेन नेम होगा, यानी कि उसी डोमेन नेम से संबंधित वेबसाइट क्या कर रही है, काम कर रही है। जैसे अगर .com लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट किसी न किसी प्रकार का कॉमर्शियल प्रयोग कर रही है। अगर .in लगा है तो इसका मतलब वेबसाइट किसी न किसी प्रकार से इंडियन वेबसाइट से जुड़ी हुई है। फिर .edu लगा है तो edu से तात्पर्य होता है एजुकेशनल वेबसाइट है। org लगा है तो ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संस्था से संबंधित वेबसाइट है। तो इंटरनेट का जो भी उद्देश्य होता है उसको देखते हुए इंटरनेट वेबसाइट को डोमेन नेम प्रदान किया जाता है। और यही डोमेन नेम क्या होता है, 3 या 2 अक्षर का एक कोड होता है जो वेबसाइट के अंत में लगा होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दिया है .com, एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि .com क्या है, तो यह एक प्रकार का डोमेन नेम है। और कैसा डोमेन नेम है, तो ये कॉमर्शियल वेबसाइट से संबंधित डोमेन नेम है। फिर लिखा है .org यानी कि किसी ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि संस्था से संबंधित डोमेन नेम है। फिर लिखा है .in यानी कि इंडियन वेबसाइट है। .edu एजुकेशनल वेबसाइट। .nic ये बहुत इंपॉर्टेंट है। nic आप लोग देखे होंगे कभी किसी की भी डिस्ट्रिक्ट यानी कि किसी भी जिले की, शहर की वेबसाइट खोलने जाएंगे तो आपको वेबसाइट के साथ लगा हुआ दिखता है .nic.in। तो nic क्या है, किसी भी शहर से संबंधित वेबसाइट है।
MIL यानी कि मिलिट्री की वेबसाइट है, GOV गवर्नमेंट वेबसाइट, .jobs यानी कि किसी भी नौकरी से संबंधित हमें जानकारी प्रदान करती है। तो डोमेन नेम क्या है? यह एक प्रकार का 2 या 3 अक्षरों का कोड है जो वेबसाइट के उद्देश्य को देखते हुए उसे प्रदान किया जाता है। ठीक, ये तो हो गई आपकी इंटरनेट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें। बट यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड लिखे हुए हैं जो एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। डायरेक्ट अगर नहीं भी पूछे जाएंगे, क्योंकि हम इंटरनेट टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमें इन सब की चीज़ों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे सर्फिंग एक वर्ड होता है कि ये सर्फिंग क्या होती है। सर्फिंग एक ऐसी समझ लीजिए एक शब्द है जिसका प्रयोग तब किया जाता है जब हम इंटरनेट पर किसी भी चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं या इंटरनेट से किसी भी इंफॉर्मेशन को लेते हैं। तो इंटरनेट को चलाना ही क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। इंटरनेट पर हम किसी भी माध्यम से इंटरनेट का प्रयोग करते हैं तो इंटरनेट का प्रयोग करना ही क्या कहलाता है? सर्फिंग कहलाता है। फिर आगे दिया हुआ ई कॉमर्स। अभी हमने इलेक्ट्रॉनिक मेल बताते टाइम बताया था कि ई शब्द से तात्पर्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक। ई कॉमर्स यानी कि ऑनलाइन, कॉमर्स यानी कि व्यापार। ऑनलाइन किसी भी प्रकार का व्यापार, लेन देन, कोई भी खरीद हो, कोई भी बिक्री हो, आप किसी भी प्रकार का लेन देन करते हैं अगर ऑनलाइन, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? ई कॉमर्स। ई कॉमर्स के बाद देखिए ये 2 चीजें, अपलोड और डाउनलोड। क्या फर्क होता है अपलोड या डाउनलोड में? अब डाउनलोड ऐसी चीज है, अपलोड और डाउनलोड दोनों टर्म सेम है। दोनों चीजों में क्या करते हैं? हम अपने कंप्यूटर में डेटा को लेते हैं। लेकिन अपलोड क्या है, डाउनलोड क्या है? अगर हम इंटरनेट का प्रयोग करके डेटा को लेते हैं तो हम उसको कह सकते हैं डाउनलोड। बट अपलोड क्या होता है? यदि हम अपने अगल बगल के कंप्यूटर से डेटा शेयर करते हैं अपने कंप्यूटर में तो हम उसको अपलोड कर सकते हैं, कह सकते हैं। अगर हम इंटरनेट से डेटा ले रहे हैं तो डाउनलोड, और अगर हम अपने कंप्यूटर या दूसरे के कंप्यूटर से डेटा शेयर कर रहे हैं तो हम उसको कह सकते हैं अपलोड। तो ये हो गए अपलोड, डाउनलोड, सर्फिंग, ई कॉमर्स। अब पासवर्ड और हैकर क्या होता है? पासवर्ड और हैकर भी एक दूसरे से संबंधित है। पासवर्ड जैसे कोई भी फाइल, चाहे वो इंटरनेट की फाइल हो या हमारे कंप्यूटर में सेव किसी भी प्रकार की कोई फाइल हो, अगर हम उसको अपने कंप्यूटर में सुरक्षित रखना चाहते हैं तो हम उसको एक सीक्रेट कोड देते हैं जिसका प्रयोग करके हम अपने फाइल को ओपन कर सकते हैं। पासवर्ड का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई ऐसा डेटा हो जिसे हम अपने कंप्यूटर में इसलिए स्टोर कर रहे हो ताकि वो सीक्रेट रखा जा सके, कभी कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसे खोला ना जा सके, तो हम पासवर्ड का प्रयोग करते हैं। पासवर्ड में हम कोई भी अक्षर, कोई भी संख्या, किसी भी चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं पासवर्ड को क्रिएट करने में। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ व्यक्ति जो सॉफ्टवेयर से संबंधित होते हैं उन्हें इतनी टेक्निक पता होती है कि वो पासवर्ड को क्रैक कर सकते हैं। कभी कभी पासवर्ड भूल जाता है तो हम इंसान क्या करते हैं, पासवर्ड को क्रैक करने का मेथड होता है। तो जो पासवर्ड को तोड़ने वाले या ऐसे व्यक्ति जो हमारे कंप्यूटर में वायरस को फैला सकते हैं या हमारे कंप्यूटर से किसी भी चीज को चुरा सकते हैं, हम उन व्यक्तियों को किस नाम से जानते हैं? हैकर। अब लास्ट टॉपिक दिया हुआ है टेलनेट। टेलनेट क्या होता है? टेलीफोन के माध्यम से जब हम नेटवर्क का प्रयोग करते हैं, आप लोग सुने होंगे कि मॉडेम का प्रयोग करके नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। मॉडेम का प्रयोग करके यानी कि ब्रॉडबैंड लगा हुआ है हमारे घर में और हम ब्रॉडबैंड में प्रयोग करके हम अपने कंप्यूटर में इंटरनेट चला सकते हैं। तो अगर हम टेलीफोन का प्रयोग करते हुए इंटरनेट का प्रयोग करें तो हम उसको क्या नाम दे सकते हैं? टेलीनेट। अब लास्ट टॉपिक है www। स्टार्टिंग में ही आपको जब टाइप ऑफ नेटवर्क हमने पढ़ाया था तो हमने बताया था वैन का उदाहरण कह सकते हैं www, यानी कि कोई भी वेब ब्राउजर, कोई भी वेब पेज जो होगा वो www के उदाहरण है। यानी कि पूरे वर्ल्ड में फैले हुए वेब पेजेस को क्या कह सकते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब। www का फुल फॉर्म हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि इंटरनेट पर फैले हुए वेब पेजेस को क्या कह सकते हैं? www। इनके फादर को कहा जाता है टिम बर्नर्स-ली को, और कब इसका आविष्कार हुआ? 1989, यानी कि 1989 में टिम बर्नर्स-ली द्वारा www का आविष्कार किया गया। इसका फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये तो बात हो गई आपके इंटरनेट से संबंधित किसी भी टर्म के बारे में आपको जो भी एग्जाम में पूछा जा सकता है।
जितनी भी पॉसिबिलिटी हम लोगों ने सब कुछ डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर कुछ ऐसा टॉपिक हो जिसमें आपको कन्फ्यूज़न हो कि इंटरनेट में ये भी हमारा कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक छूट गया हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करिएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और इसके बाद अब हम आगे चलेंगे और हम कंप्यूटर से संबंधित जो भी शॉर्टकट की हैं या फुल फॉर्म है, हम सबके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। और फिर हम लोग बाइनरी नंबर की तरफ चलेंगे कि ताकि हम बाइनरी नंबर में जो भी कन्वर्जन है कि बाइनरी से डेसिमल में कैसे, डेसिमल से ऑक्टल में, किसी भी प्रकार का कन्वर्जन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।